भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच आज से दिल्ली में दोनों देशों के बीच महानिदेशक स्तर की बातचीत शुरू होगी। इस बैठक में भारत की ओर से बीएसएफ के महानिदेशक और पाकिस्तान रेंजर्स के महानिदेशक शिरकत करेंगे। 23 सदस्यों वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बीएसएफ के डीजी देवेंद्र कुमार पाठक करेंगे, जबकि पाकिस्तान रेंजर्स के महानिदेशक पंजाब मेजर जनरल उमर फारूक बुर्की पड़ोसी देश की अगुवाई करेंगे। दुनिया भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए होने वाला विश्व हिंदी सम्मेलन आज से भोपाल में शुरू हो रहा है। 32 साल बाद भारत में हो रहे इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सम्मेलन में लगभग 27 देशों के हिंदी विद्वान हिस्सा ले रहे हैं। बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार में चुनावी बिसात बिछकर तैयार हो गई है। 243 विधानसभा सीटों पर निष्पक्ष चुनाव हो सके, इसलिए चुनाव आयोग ने 5 चरणों में मतदान कराने का फैसला किया है। पहले चरण का मतदान 12 अक्टूबर को, जबकि 5वें और अंतिम चरण का मतदान 5 नवंबर को होगा। मतों की गिनती 8 नवंबर को होगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बीच एनडीए में सीट बंटवारे की कवायद तेज हो गई है। कल जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान ने भाजपा नेता अनंत कुमार से मुलाकात की और सीट बंटवारे पर चल रहे गतिरोध को दूर किया। इस बीच एनडीए के घटक दलों के बीच जुबानी जंग पर पूरी तरह से खामोशी नजर आई। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता 6% बढ़ाया गया। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने सोने में निवेश को सुरक्षित बनाने के लिए 3 नई योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय तटीय पवन ऊर्जा नीति को भी हरी झंडी मिल गई है। एक अन्य फैसले के तहत दूरसंचार स्पेक्ट्रम के कारोबार की नीति को भी स्वीकृति दी गई है। वित्तीय समावेशन की दिशा में अहम कदम उठाते हुए सरकार ने देश में व्हाइट लेबल एटीएम में ऑटोमेटिक रूट के जरिए 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। सरकार ने बहुप्रतीक्षित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दिलाने के लिए संसद का अलग से सत्र बुलाने की अपनी योजना छोड़ दी है। सरकार के इस फैसले से वस्तु व सेवा कर के कार्यान्वयन में और देरी हो सकती है। सरकार इसे अगले साल 1 अप्रैल से लागू करना चाहती है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को कल साल 2014 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। इसरो दशकों से अंतरिक्ष विज्ञान के माध्यम से विकास के नए प्रतिमान स्थापित करता रहा है। इसरो की इस कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसरो को बधाई दी। अब लोगों को एक साथ 14 शहरों की हवा क्वालिटी की जानकारी अपने एंड्रॉयड फोन पर मिल सकेगी। ये खास पहल पर्यावरण मंत्रालय शुरू कर रहा है। ये जानकारी मोबाइल ऐप के जरिए मिल सकेगी। राजधानी दिल्ली में कराए गए एक सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। ये सर्वे युवाओं के बीच कराया गया, जिसमें पाया गया कि लगभग 33% युवा 20 साल की उम्र में तंबाकू खाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा 20 से 30 साल की उम्र में 52% लोग तंबाकू खाना शुरू कर देते हैं। ये आंकड़े इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि 11 से 20 साल की उम्र में 30% से ज्यादा लोग तंबाकू की लत का शिकार हो रहे हैं। इस खतरनाक ट्रेंड का मतलब है सीधा कैंसर की गिरफ्त में आना। पिछले कई महीनों से जिस नए आईफोन का इंतजार हो रहा था, वो बीती रात सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च हो गया। सैन फ्रांसिस्को में लोगों से खचाखच भरे समारोह में एप्पल ने 12.9 इंच के आईपैड प्रो की घोषणा की। ये एप्पल द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा आईपैड है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि शरणार्थी मामले पर आरोप प्रत्यारोप के जारी रहने से इस समस्या से नहीं निपटा जा सकता। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से इस मौके पर समन्वय स्थापित करने की अपील करते हुए कहा कि यूरोप उत्तरी अफ्रीका से आने वाले शरणार्थियों के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया चाहता है। सीरियाई सेना ने पूर्वोत्तर प्रांत इदलिब में अपने आखिरी सैन्य ठिकाने का नियंत्रण भी खो दिया है। अल कायदा से जुड़े नुसरा फ्रंट के चरमपंथियों ने इस सैन्य हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया है। चरमपंथियों ने इलाके में धूल भरी आंधियों का फायदा उठाते हुए अबू दुहूर सैन्य हवाई अड्डे पर नियंत्रण कर लिया। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों के लिए मिला जुला दिन रहा। स्टार शटलर साइना नेहवाल, पी कश्यप, श्रीकांत और प्रणय अगले दौर में पहुंचे, लेकिन पीवी संधू, जयराम और प्रणीत को मिली हार। महिलाओं के युगल वर्ग में ज्वाला गुट्टा और पनप्पा की जोड़ी भी मुकाबले से बाहर। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी ने यूएस ओपन के महिला युगल फाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए सेमीफाइनल में सानिया हिंगिस ने सारा एरानी और फ्लाविया पेनेटा की इटालियन जोड़ी को सीधे सेटों में 6-4, 6-1 से मात दी। फ्लाविया पेनेटा ने यूएस ओपन के महिला एकल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में इटली की 26वीं वरीयता प्राप्त पेनेटा ने चेक रिपब्लिक की 5वीं वरीयता प्राप्त पेट्रा क्विटोवा को एक संघर्षपूर्ण मुकाबले में 4-6, 6-4, 6-2 से हराया। सेमीफाइनल में पेनेटा का सामना रोमानिया की दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी सिमोना हालेप से होगा।
हालेप को भी क्वार्टर फाइनल में विक्टोरिया अजारेंका को हराने में मशक्कत करनी पड़ी। हालेप ने अजारेंका को 6-3, 4-6, 6-4 से मात दी।